साल 1947 है। पूरी दुनिया दूसरा महायुद्ध झेल रही है, एक ऐसा युद्ध जिसने बहुत सारे देशों में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी लाई है। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में हो रहा है, जिससे बहुत विनाश हो रहा है। शहरों पर बमबारी हो रही है और अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है, अपने पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी छोड़ता हुआ। लेकिन इस अफरा तफरी में भी कुछ अद्भुत होता है। इस उथल पुथल के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियर गुप्त प्रयोगशालाओं में दिन रात काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 20 जून को जर्मनी के पीनमुंडे में एक लॉन्च पैड से एक चमकदार चांदी जैसा रॉकेट उड़ान भरता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कोई आम हथियार नहीं है। V2 रॉकेट इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो उस समय की तकनीकी प्रगति का शिखर है। यह V2 रॉकेट है, इंसानों द्वारा बनाई गई पहली चीज जो अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंची। जैसे ही यह ऊपर जाता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां पहले कभी कोई मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंची थी। V2 की यह यात्रा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। यह पूरी दुनिया के लोगों की कल्पना को जगाता है। उन्हें दिखाता है कि सितारों तक पहुंचना असंभव नहीं है। यह दिखाता है कि हम कितने जिज्ञासु हैं और कैसे हम नई नई चीजों को खोजना चाहते हैं। V2 रॉकेट का प्रक्षेपण मानव जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा का प्रमाण है। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अन्वेषण और खोज का एक नया युग शुरू हुआ। V2 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण ने भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियां प्रेरित हुईं। V2 सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है, जिसने आधुनिक रॉकेटरी और अंतरिक्ष यात्रा के विकास को प्रभावित किया है। इसने अंतरिक्ष की दौड़ को शुरू करने में मदद की और बहुत सारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया। V2 रॉकेट का आकाश की ओर बढ़ना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा युग जहां मानवता सितारों को देखती है और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार की खोज के सपने देखती है। V2 रॉकेट, जिसे A4 भी कहा जाता है, महत्वाकांक्षा, चालाक विचारों और निराशा के कारण बनाया गया था। यह तकनीक का एक अभूतपूर्व नमूना था जो मानव इतिहास के सबसे अंधेरे समय में से एक के दौरान सामने आया था। V2 दुनिया की पहली लंबी दूरी की निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल थी और इसके विकास ने रॉकेट विज्ञान में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। नाजी जर्मनी, जो युद्ध हार रहा था, ने एक ऐसा हथियार बनाने में बहुत प्रयास किया जो उन्हें जीतने में मदद कर सके। V2 युद्ध के रुख को मोड़ने के इस हताश प्रयास का हिस्सा था। इसे एक आतंकी हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था, जो सैकड़ों मील दूर लक्ष्य तक 1 टन का वॉरहेड पहुंचाने में सक्षम था, जो अपने रास्ते में आने वालों के दिलों में दहशत पैदा करता था। पीनमुंडे आर्मी रिसर्च सेंटर में वर्नहर वॉन ब्रॉन के नेतृत्व में वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक समूह ने V2 बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। ये टीम रॉकेट तकनीक में सबसे आगे थी, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। उन्हें कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और सरलता ने एक ऐसा हथियार बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वॉन ब्रॉन, जो एक सुपर स्मार्ट रॉकेट वैज्ञानिक थे, ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जहां लोग पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष की खोज कर सके। युद्ध के बावजूद उनका दृष्टिकोण युद्ध के मैदान से परे तक फैला हुआ था। उन्होंने अज्ञात का पता लगाने और मानव क्षितिज का विस्तार करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रॉकेट का उपयोग करने की क्षमता देखी। लेकिन उनका सपना एक बुरे युद्ध का हिस्सा था। V2 ने बहुत विनाश और जीवन की हानि की। यह युद्ध का हथियार था जो संघर्ष और पीड़ा के समय से पैदा हुआ था। इसके कारण हुई तबाही तकनीकी प्रगति के काले पक्ष की एक कठोर याद दिलाती है। V2 को एक डरावने हथियार के रूप में बनाया गया था, जो जर्मन तकनीक का प्रदर्शन करता था। यह नाजी जर्मनी के तकनीकी कौशल का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य अपने दुश्मनों पर सटीकता और शक्ति से प्रहार करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करना था। रॉकेट का विकास पीनमुंडे टीम के तकनीकी कौशल और नवाचार का प्रमाण था, भले ही इसे एक बुरे कारण के लिए बनाया गया था। V2 रॉकेट विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और मिसाइल तकनीक की नींव रखी। V2 कार्यक्रम से सीखे गए सबक अमूल्य थे, जिन्होंने अधिक उन्नत रॉकेट और अंतरिक्षयान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
इसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जिन्होंने अंतरिक्ष उड़ान को हमेशा के लिए बदल दिया। V2 के लिए विकसित प्रणोदन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणालियों में नवाचार आधुनिक रॉकेटरी के विकास में महत्वपूर्ण थे। पीनमुंडे टीम और उनके अभूतपूर्व काम की विरासत आज भी अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित करती है। जून 1944 में उस दिन V2 रॉकेट MMW-18014 अपनी विशेष यात्रा पर गया था। सीधे ऊपर लॉन्च किया गया, रॉकेट अविश्वसनीय रूप से ऊंचा गया, 278 किलोमीटर कार्बन रेखा के पार। यही वो रेखा है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा है। ये एक बहुत बड़ा पल था। पहली बार इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज अंतरिक्ष में गई थी। MW-18014 की उड़ान केवल सेना के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थी। इसने दिखाया कि अंतरिक्ष यात्रा, जिसके बारे में लोग केवल सपना देखते थे, संभव थी। उड़ान से मिली जानकारी ने हमें वास्तव में बहुत ऊंची और बहुत तेज उड़ान के बारे में सिखाया। यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण था। V2 रॉकेट ने दिखाया कि जर्मन इंजीनियर कितने कुशल थे। यह तकनीक का एक अद्भुत नमूना था। 44 फीट से ज्यादा ऊंचा और 30,000 पाउंड से ज्यादा वजन वाला, इसमें एक शक्तिशाली लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन था। लिक्विड ऑक्सीजन और इथेनॉल का उपयोग करके यह इंजन 85,000 पाउंड का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता था, जिससे रॉकेट 300-700 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा गति से जाता था। V2 में नई तकनीकें भी थीं, जैसे इसे रास्ते पर रखने के लिए एक गाइडेंस सिस्टम और इंजन को ईंधन देने के लिए एक प्रणाली। इन चीजों ने, साथ ही इसके आकार ने, V2 को अपने समय का सबसे बेहतरीन रॉकेट बना दिया। यह भविष्य के रॉकेट के लिए एक खाका की तरह था। भाग 5, आतंक का शासन। दूसरे विश्व युद्ध में V2, हालांकि विज्ञान के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी छलांग थी, पर V2 का इस्तेमाल बहुत ही भयानक तरीके से किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में इसका इस्तेमाल लंदन और एंटवर्प जैसे शहरों पर हमला करने के लिए किया गया था। ये रॉकेट बहुत तेज थे और इन्हें आते हुए देख पाना बहुत मुश्किल था, जिससे बहुत नुकसान होता था। V2 के हमले बहुत डरावने होते थे। लोगों को चेतावनी के साथ हवाई हमलों की आदत थी, लेकिन यह अलग था। रॉकेट तेज और अप्रत्याशित थे। हालांकि V2 ज्यादा सटीक नहीं था और न ही इसने युद्ध के परिणाम को बदला, पर यह लोगों के लिए बहुत डरावना था। भाग 6, प्रगति के बीज। युद्ध के बाद V2 की विरासत। युद्ध के बाद V2 ने अंतरिक्ष अन्वेषण में मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ने देखा कि रॉकेट कितने महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करने के लिए V2 रॉकेट और वर्नहर वॉन ब्रॉन जैसे जर्मन वैज्ञानिकों को अपने साथ ले लिया। वॉन ब्रॉन, जिन्होंने हिटलर के लिए V2 बनाया था, अब अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने उन रॉकेटों को बनाने में मदद की जो अमेरिकियों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। V2, जो कभी एक हथियार था, अब हमें शांतिपूर्वक अंतरिक्ष का पता लगाने में मदद कर रहा था। भाग 7, सीमाओं को आगे बढ़ाना। बम्पर WSC कार्यक्रम। बम्पर WSC कार्यक्रम दर्शाता है कि V2 कितना महत्वपूर्ण था। अमेरिकी सेना और नौसेना ने इस परियोजना पर एक साथ काम किया। उन्होंने वास्तव में ऊंची उड़ान भरने के लिए एक V2 रॉकेट और एक छोटे WSC कॉर्पोरल रॉकेट को एक साथ जोड़ा। बम्पर WSC कार्यक्रम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने के लिए पहले से कहीं अधिक ऊंचाई तक जाना चाहता था। 14 फरवरी 1940 को एक बम्पर WSC रॉकेट 240 मील ऊंचा गया। कुछ लोगों का कहना है कि यह पहली बार था जब इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज बाहरी अंतरिक्ष में गई थी। इसने दिखाया कि कई भागों वाले रॉकेट काम करते हैं और भविष्य में बेहतर रॉकेट बनाने में मदद करते हैं। भाग 8, एक जटिल विरासत, युद्ध, नवाचार और अन्वेषण। V2 रॉकेट हमें दिखाता है कि अच्छी और बुरी चीजें एक साथ हो सकती हैं। यह दिखाता है कि इंसान कितने बुद्धिमान हैं, लेकिन यह भी कि हम तकनीक का इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए कैसे कर सकते हैं। V2 एक भयानक युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन इसने हमें अंतरिक्ष का पता लगाने में भी मदद की। भले ही इसका इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए किया गया था, लेकिन V2 ने अंतरिक्ष की दौड़ और कई नई तकनीकों को शुरू करने में मदद की। यह आज भी लोगों को प्रेरित करता है। V2 एक हथियार जिसे अन्वेषण के उपकरण में बदल दिया गया, दिखाता है कि इंसान कितने जटिल हैं। बुरे समय में भी हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं।
भाग 9 निष्कर्ष V2 का स्थायी महत्व। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना और मानव सरलता का प्रतीक V2 रॉकेट का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। इसकी विरासत न केवल इसकी तकनीकी उपलब्धियों में है बल्कि हमारी आकांक्षाओं और सपनों पर इसके प्रभाव में भी है। अब हम V2 के इंजन का शोर नहीं सुनते हैं, लेकिन यह अभी भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसके इंजन की दहाड़ इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हो, लेकिन इससे हमें जो सबक मिले हैं वे हमेशा प्रासंगिक हैं। V2 सिर्फ एक हथियार से कहीं बढ़कर था। यह सितारों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी। अंतरिक्ष में जाने वाला यह पहला रॉकेट जो युद्ध के दौरान बनाया गया था, ने हमें अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे वायुमंडल की सीमाओं को तोड़ने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून को जन्म दिया जो आज भी उसी तरह जिंदा है। अंतरिक्ष के किनारे तक V2 की यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि हम सबसे बुरे समय में भी क्या हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक खोज करते हैं, हमें याद आता है कि हमने V2 से क्या सीखा। हर नया मिशन, हर नई खोज V2 द्वारा रखी गई नींव पर बनी है। इसने हमें प्रणोदन, वायुगतिकी और अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के बारे में सिखाया। ये सबक आज भी हमारा मार्गदर्शन